हो यहाँ? जाकर यूनिफॉर्म रेडी करो, ऑलरेडी लेट हो गए हैं हम। मालकिन, बच्ची घर पर नहीं है। वो बाहर खेल रही होगी ना। वो बच्ची है, उसे टाइम का सेंस ही नहीं है। स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं। आजकल उसके नखरे भी बहुत बढ़ रहे हैं। घर में आप ही अकेले एक बुजुर्ग इंसान हैं, लेकिन क्या फायदा उसका? किसी काम के नहीं है आप। बाकी घरों में देखिए, दादा अपने पोते पोतियों की किस तरह देखभाल करते हैं। स्कूल के लिए रेडी करना हो, बच्चों को स्कूल ड्रॉप करना हो या वापस जाकर पिकअप करना हो। आपको तो ये सब काम से कोई मतलब है ही नहीं ना। खाओ पियो और सो जाओ, उसके बाद फिर उठना, खाना पीना और दोबारा सो जाना। बस यही काम है। सही कहा ना? नहीं बहू, आप तो अपनी सफाई देना भी मत। छोटे छोटे काम भी हमें बताने पड़ते हैं तो क्या फायदा है? मालकिन, बच्ची घर पर नहीं है, हॉस्पिटल गई है ना वो। मैं तो भूल ही गई। मैंने कितनी बार मना किया उसे, फिर भी मेरी बात ना मानकर बिना बताए हॉस्पिटल चली गई वो। उस औरत ने हाथ काट लिया, इसीलिए वो हॉस्पिटल चली गई ना। मैं भी अपना हाथ काट लेती हूँ, फिर मैं देखती हूँ कि वो कैसे वापस नहीं आती। हाँ। मालकिन, 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 मालकिन छोड़ो। मालकिन, क्या हो गया आपको? क्यों ऐसा कर रही हैं आप? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मत रोको। उसने सिर्फ एक हाथ काटा था ना, मैं दोनों हाथ काट लूंगी, मुझे दो। मत करो मालकिन। क्यों कर रही है मालकिन? क्या हो गया है आपको? देखिए मालकिन, इंस्पेक्टर ने कहा ना कि वो उसे लेकर आएंगी, तो वो जरूर आएंगी लेकर। क्यों जल्दबाजी कर रही है मालकिन? नहीं कमला माँ, मेरी बच्ची जब मेरी आंखों के सामने नहीं होती तो मुझे सब नरक जैसा दिखाई देता है। ससुर जी, आप ऐसे क्यों देख रहे थे? क्या लगा आपको मैं पागल हो गई फिर से? मुझे भी यही डाउट है। नहीं बहू, बच्ची हॉस्पिटल गई है ये तुम्हें पता था। अगर भूल गई तो कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे डर लगता है। रूपा, 1 मिनट के लिए उन्हें अकेला छोड़ दो, उसके बाद उन्हें खाने के लिए बुलाएंगे। फिक्र की बात नहीं है, अब उनकी हालत में बहुत सुधार है। भैरवी के आने के बाद वो बिल्कुल ठीक हो गई। ब्लड लॉस हुआ था ना मैम, ब्लड चढ़ा दिया गया है। अब हेल्थ स्टेबल हो चुकी है। टैबलेट्स लिख कर दे रही हूँ, बस टाइम से खिलाते रहना, ठीक है?
स्टिचेस लगाए गए हैं। 1 वीक के बाद आकर उन्हें निकलवाना होगा। वो बहुत दूर रहते हैं मैडम। कोई बात नहीं, आसपास के किसी भी हॉस्पिटल से ये काम हो सकता है। ठीक ओके? डिस्चार्ज रिक्वेस्ट डाल दी है मैडम, आधे घंटे में मिल जाएगा। डॉक्टर मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं। मैडम, हमें आपका एक साइन यस चाहिए। डॉक्टर। इंस्पेक्टर मैडम, शुक्रिया मैडम, आपने हमारे ऊपर जो एहसान किया उसे मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। कोई बात नहीं, इंसान होने के नाते हमारा ये फर्ज है। आपकी पत्नी को डिस्चार्ज मिलने के बाद कोर्ट में आना होगा। क्यों मैडम? आत्महत्या करना कानून की नजर में बड़ा अपराध है। आपकी पत्नी को जज के सामने पेश करना होगा। शायद उन्हें कोई सजा नहीं होगी क्योंकि इमोशनल होकर उन्होंने ऐसा किया। जज भी एक लेडीज हैं, इसलिए 1-2 अच्छी सलाह देकर वापस भेज देंगी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ठीक है। मैं कोर्ट जा रही हूँ, आप बच्चे के साथ रहिए। ठीक है मैडम। मेरे आने के बाद भैरवी को उसके माँ के पास छोड़ना होगा। आपको आने में कितना टाइम लग जाएगा? मैं 2 बजे तक आ जाऊंगी। जरूरी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। ठीक है मैडम। बच्चे का ख्याल रखना। ठीक है मैडम। गरम है? अच्छा लगा? गरम गरम है। मेरी बेटी खाएगी ना? अच्छा है ना? उस बच्चे के बाबा क्या कर रहे होंगे? चलो फोन करती हूँ। The number you are trying to call is currently not reachable. Please try again later. हाँ, हॉस्पिटल में फोन करती हूँ। हेलो, मैं इंस्पेक्टर गीता बात कर रही हूँ। जिस पेशेंट ने अपना हाथ काट लिया था, उनके पति आसपास कहीं हैं? वो नहीं मैम, वो बहुत देर से दिखाई नहीं दे रहे हैं। दिखाई नहीं दे रहे? एक बार फिर से चेक करना। हाँ ठीक है मैडम, देखती हूँ मैं। हेलो मैडम, मैंने हर जगह देख लिया लेकिन वो मुझे कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, थैंक यू। ठीक है। कांस्टेबल यहाँ आओ। तुम कोर्ट में ही रहना, मैं हॉस्पिटल होकर आती हूँ। कौन है वहाँ? अच्छा, पूरा हॉस्पिटल ढूंढ लिया, यही रुकने के लिए कहा था। कहाँ गए होंगे वो? अच्छा, एक्सक्यूज मी। यस मैम। यहाँ एक बाप बेटी बैठे थे, तुमने देखा क्या? थोड़ी देर पहले वो यहाँ बच्ची को चाय और बन खिला रहे थे, उसके बाद मैंने उन्हें नहीं देखा मैम। थैंक यू।
यस मैम। इस सीसीटीवी का फुटेज कहाँ देख सकते हैं? आइए। वहाँ भैरवी बैठे हैं ना? हाँ मैडम, वही लड़की है। थोड़ा फॉरवर्ड करना मैडम। थोड़ा रिवाइंड करना। स्टॉप स्टॉप स्टॉप। यहाँ से प्ले कीजिए। गरम गरम है। लो लो। बाबा, क्या हुआ भैरवी? कुछ अजीब सा लग रहा है। क्या हुआ धुंधला बेटा? धुंधला दिख रहा है मुझे। नींद आ रही है क्या? शिवगामी जी, शिवगामी जी। नमस्ते मैडम। शिवगामी जी को बुला देना। वो ऊपर ही है। आप बैठिए, मैं बुलाती हूँ। भैरवी, आ गई क्या मेरी बच्ची? कहाँ है भैरवी? वो मुझसे डरकर छुप गई है ना? भैरवी बेटा। शिवगामी जी। इंस्पेक्टर, भैरवी कहाँ है? प्लीज मुझे माफ कर देना। भैरवी को उसके बाबा ने किडनैप कर लिया है। हे भगवान, भैरवी, मेरी बेटी, कहाँ हो बेटी? कमला में देखा आपने? मुझे पता था मेरी बेटी घर से गई तो वापस नहीं आ पाएगी। उस वक्त सब बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे ना, पुलिस वाले अपनी बात से नहीं पलटेंगे, मेरी बेटी को सुरक्षित मेरे घर वापस ले आएंगे। कहाँ है वो? देखो, मेरी बेटी को किसी के साथ भेज दिया, अब खाली हाथ आकर मेरे सामने खड़ी हो गई है। मेरी बेटी को मुझसे क्यों दूर कर दिया आपने? क्या बिगाड़ा था मैंने आपका? मैडम, मुझसे गलती हो गई है। आई एम सो सॉरी। आपके सॉरी बोलने से मेरी बेटी मुझे मिल जाएगी क्या? वापस आ जाएगी क्या वो? चाहे तो आप मेरे साथ कुछ भी कर लीजिए, मैं बिल्कुल मना नहीं करूंगी, लेकिन प्लीज मेरी बेटी को वापस मुझे दे दीजिए। मैडम, बस थोड़ा टाइम दीजिए। हम पुलिस वाले हैं, छोटी से छोटी चीज भी ढूंढ निकालते हैं। यहाँ तो जिंदगी की बात है, एक मासूम सी बच्ची। हम इसे बिल्कुल लाइटली नहीं लेंगे। वो हमारी पुलिस पावर को बहुत हल्के में ले रहे हैं। वो जहां भी छुपे हो, उन्हें हम छोड़ेंगे नहीं। यही बताने में आई थी। अगली बार मैं बेटी के साथ यहाँ आऊंगी। मेरी बेटी, मालकिन,
भरोसा रखिए मालकिन, बच्ची जरूर मिल जाएगी मालकिन। भैरवी कहीं नहीं जाएगी मालकिन। कमला माँ, मेरी बेटी कमला माँ। कुछ नहीं होगा, आप चुप रहिए मालकिन। वो मिल जाएगी मालकिन। भैरवी, मेरी बच्ची। आप परेशान मत होइए, मत होइए, परेशान न होइए। आप टेंशन मत लीजिए मालकिन, वो जरूर मिल जाएगी मालकिन, आप टेंशन मत लो। मालकिन, मालकिन, थोड़ा सा नारियल पानी पी लीजिए। मुझे नहीं चाहिए रूपा। रात से आपने कुछ नहीं खाया है, थोड़ा सा नारियल पानी पी लीजिए मालकिन। नहीं चाहिए रूपा। थोड़ा सा पी लीजिए मालकिन। रूपा, मैं मना कर रही हूँ, सुनाई नहीं देता क्या? एक बार में समझ में नहीं आता है तुम्हें? क्यों सब मेरे ही पीछे पड़े हैं? अरे ये मेरा घर है, अगर मुझे कुछ चाहिए तो मैं खुद जाकर ले सकती हूँ। मुझे किसी की मेहरबानी की जरूरत नहीं है। प्लीज मुझे थोड़ी देर के लिए अकेले छोड़ दो। मेरी बेटी के इस घर में आने तक मैं एक बूंद पानी भी नहीं पीऊंगी। मैं यहाँ रहूंगी ना तो तुम सब आकर मुझे परेशान करते रहोगे। मैं अब बाहर रहूंगी, कोई मेरे पास मत आना। उसके आने तक मैं वही रहूंगी। स्माइल बेटा। मालकिन, थोड़ा सा खाना खा लीजिए। मुझे खाना नहीं खाना है कमला माँ। थोड़ा सा यहीं पर ले आती हूँ बस। मुझे खाना नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए कमला माँ। प्लीज मुझे सुकून से रहने दीजिए मेरी बेटी घर आने तक। मुझे खाना, पानी, नींद, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए कमला माँ, नहीं चाहिए मुझे। देखो, आप यूं ही मेरे पीछे पीछे आकर परेशान करेंगी ना तो मैं ऐसी जगह चली जाऊंगी जहां आप मुझे ढूंढ नहीं पाएंगी। हमारे पास टाइम लिमिट काफी कम है, जिस वजह से आपको जल्दी से डिसाइड। हाँ बॉस। ओके बॉस।
बोलिए बसप्पा जी, क्या हुआ? अर्जेंटली मिलना चाहते थे? रावण भाई, जूस पिया कि नहीं? नहीं। क्यों? अभी पीने मत जाना, क्योंकि मैं बोलने जा रहा हूं, अगर वो सुनोगे तो जूस पीने से भी ज्यादा पेट ठंडा हो जाएगा। क्या है? शिवगामी लगभग पागल हो गई है। बच्ची नहीं है तो बिना पानी के मछली की तरह तड़प रही है। घर के बाहर बैठी है और अंदर बुलाने से भी नहीं आ रही है। बच्ची के घर में आने तक वो घर में कदम भी नहीं रखेगी। अच्छा, तो अब शिवगामी घर से बाहर रहेगी। पहले उसे पुलिस स्टेशन में पहुंचाया, जेल में भी पहुंचाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन बच्ची को दूर करते ही तुरंत जमीन पर आ गई है। बच्ची ही उसकी कमजोरी है। घर में बच्ची नहीं है ये पता होते ही नौकरों के साथ पागलों जैसा व्यवहार कर रही है। उसे देखा तो एक पल के लिए मुझे पुरानी पागल शिवगामी ही याद आ गई थी। बच्ची को टेम्पररी दूर करने से ही वो इतनी डिस्टर्ब हो गई है। अगर परमानेंटली दूर कर देंगे तो क्या होगा? फिर तो शिवगामी की कहानी खत्म समझो। या तो वो सुसाइड करके चल बसेगी, नहीं तो हमसे ही बोलेगी कि मुझे ले जाकर किसी अनाथ आश्रम में भर्ती करवा दो। फिर तो हमें बच्ची को परमानेंटली दूर करने की तैयारी करनी चाहिए। आप देखो, जो मन करे वो कर सकते हैं। ये एक अच्छा चांस है, किसी भी तरह से माँ बेटी को अलग कर दो। जल्दी से प्लान करके बताता हूँ। चलता हूँ रावण भाई। आओ रॉकी। भाई, बहन के बारे में बात करनी थी। विंसेंट। हाँ बोलो रॉकी। ये वनजा कौन है? उसकी मेरी बहन से क्या दुश्मनी थी? उसने क्यों मेरी बहन को मार डाला? कुछ समझ में नहीं आ रहा है रावण भाई। मुझे लगा था तुम्हारी बहन का खून शिवगामी ने किया होगा। उन दोनों की दुश्मनी के बारे में सबको पता है। जब वनजा अरेस्ट हुई तो तुम्हें जो सवाल परेशान कर रहा है वही सवाल मुझे भी परेशान कर रहा था। उसके बाद मुझे कुछ काम की बात पता चली। तुम सीधे बसप्पा जी के पास जाकर उनसे मिलो। सच क्या है ये तुम्हें खुद पता चल जाएगा। ठीक है राहुल भाई, मिलता हूँ। नंदिनी, नंदिनी। क्या मामा? रावण भाई पता नहीं क्यों फोन कर रहे हैं। भाभी के बारे में कुछ पूछना होगा। उठाओ फोन, बात करो। हेलो रावण भाई। मैं जो कह रहा हूँ जरा ध्यान से सुनिए। बोलो रावण भाई।
रॉकी को वनजा के बारे में डाउट हो गया है। उसकी और रम्या की क्या दोस्ती थी, क्या दुश्मनी थी, ये सब उसे जानना है। उसने मुझसे आकर पूछा तो मैंने उसे आपके पास भेजा है। अरे बाप रे, मुझे कहाँ कुछ पता है। मैं जो बता रहा हूँ वही उससे बोल देना। वनजा एक जमाने में शिवगामी के लिए काम करती थी। ऑफिस वर्कर के नाम पर वो एक क्रिमिनल थी। कई बार उसकी हेल्प लेकर शिवगामी ने अपने दुश्मनों को खत्म करवाया है। इस मामले में आप और थोड़ा मसाला डालिए ताकि रॉकी को इस बात पर विश्वास हो जाए। बस इतनी सी बात हो जाएगा काम। लेकिन जरा जरूरत से ज्यादा भी मत बोलना। उसको हर बात सच लगनी चाहिए। ये नहीं लगना चाहिए कि आप कहानी बना रहे हो। अरे मैं अच्छे ढंग से बात करूंगा। ध्यान से। ठीक है रावण भाई। वो क्या कह रहे थे मामा? रॉकी मुझसे मिलने आ रहा है बेटा। वनजा के बारे में कुछ जानना है उसे। रावण ने यही इशारा किया कि उसे मुझे कैसे समझाना है। क्या इशारा किया था? रॉकी को जब बोलूंगा तभी एक साथ सुन लेना। मामा आप भी ना। हमें एनर्जी वेस्ट नहीं करनी चाहिए नंदिनी। चलो। हेलो, बोलो रॉकी। वहीं आता हूं। ठीक है। रॉकी शिवगामी को टारगेट करेगा। पुलिस वाले रॉकी को टारगेट करेंगे और इससे मेरे दोनों दुश्मन खत्म। क्या कर रही है कमला माँ? बेचारी मालकिन बहुत ज्यादा परेशान है। अगर हम बार बार जाकर बुलाएंगे तो वो और ज्यादा परेशान हो जाएंगी। चलो एक काम करते हैं, उन्हें शाम तक उनके ही हाल पर छोड़ देते हैं। उसके बाद वो अपने मन को समझाकर खुद ही आ जाएंगी। आ गया। कैसे हो रॉकी? ठीक तो नहीं हूँ। रम्या जी के साथ जो हुआ उसकी वजह से रॉकी जी बहुत डिस्टर्ब हो गए। भरोसा जीत कर गला काटने का काम हुआ है। उसी के बारे में बात करने के लिए मैं आया हूँ। वनजा के बारे में बॉस से पूछा तो सारी डिटेल्स के लिए उन्होंने मुझे आपके पास भेजा, इसलिए सीधे आपके पास आया। वनजा एक टाइम शिवगामी के यहाँ काम करती थी। एम्प्लॉय के रूप में एक क्रिमिनल थी वो। शिवगामी ने अपने कई दुश्मनों को उसकी मदद से मरवाया था और वनजा उसके ही इशारे पर काम करती थी। हजारों करोड़ की दौलत मेंटेन करना कोई मजाक का काम नहीं है। रावण सर के साथ रहकर आपको इतना तो पता ही होगा। रावण सर ओपनली काम करते हैं, लेकिन ये सारे काम अंदर ही अंदर करते हैं। कुछ लोग अमीर, दानी, समाज सेवी होने का दिखावा करते हैं, मगर उनकी असलियत बिल्कुल अलग ही होती है। शिवगामी अपने एक एक दुश्मन को सही मौका देकर मरवा देती थी।
कुछ मामले में वो पुलिस के थ्रू डील करती थी और कुछ मामले गुंडों से डील करवाती थी। और जो बच गए उन्हें वनजा के जरिए खत्म करवा देती थी बिना किसी को पता चले। वनजा ने थोड़े बहुत कत्ल नहीं किए हैं। इस बार जब शिवगामी फंस गई थी ना, तब भी वनजा को अंदर करा के वो खुद बच गई, वरना ये बात भी पता नहीं चल पाती। क्या सोच रहे हो रॉकी? कैसे कैसे लोग पड़े हैं ये सोच रहा था। ठीक है, मैं अब चलता हूं। क्या मामा, हमने जो बोला उसने मान लिया होगा? हमें जो कहना था वो कह दिया। अब आगे क्या होता है वो देखते हैं। रूपा, बहुत तेज ओस पड़ रही है। इतनी ठंड में मालकिन क्या कर रही है? इनको अगर कुछ हो गया तो क्या होगा? इतना जिद्दी होना भी ठीक नहीं है। रूपा, एक काम करो, चादर या शॉल कुछ मिले तो ले आओ। ठीक है कमला माँ। क्या करें अब हम? अरे बेटी शांभवी, चलो। मालकिन, ठंड बहुत पड़ रही है, बुखार आ जाएगा। अंदर चलिए मालकिन, यहाँ रुकना ठीक नहीं। जो मरने जा रही हो उसे अगर बुखार आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे खाना, पानी, नींद किसी की फिक्र नहीं है। ऐसी बातें क्यों कर रही है मालकिन? अंदर चलिए, यहाँ मत रहिए। नहीं, मैं नहीं आऊंगी। मुझे बस अपनी बेटी वापस चाहिए। कितनी बार कहना पड़ेगा? मुझे अपने हाथ पर छोड़ दीजिए। जो तुम लोगों का काम है वही करो, मेरी फिक्र मत करो। फिर भी नहीं मानी तो दोबारा नहीं बताऊंगी मैं पहले ही बहुत दुखी हूँ, मुझे और दुखी मत करो। मेरी सहन शक्ति कम हो रही है। प्लीज कोई भी मेरे पास आने की गलती मत करना। आप दोनों जाकर अपना काम करो, जाओ। मेरी आंखों के सामने भी मत आना। जाओ आप दोनों। अपने घर पर हैं बिटिया। बाबा, मुझे मेरी मम्मी के घर पर रहना था, आप यहाँ पर क्यों ले आए? नहीं बेटा, मैं तुम्हें कहीं नहीं भेजूंगा, तुम यहीं रहोगी।
गलत कर दिया। मेरी मम्मी की बात ना मानकर मैं यहाँ क्यों आई थी? अम्मा की जान बचाने के लिए ही ना। अब अम्मा ठीक हो गई है, तो फिर मुझे मेरी मम्मी के पास जाना चाहिए ना। मुझे यहाँ क्यों ले आए? अच्छा हाँ, मुझे चक्कर आ गया था वो चाय पीने के बाद। बाबा, उसमें आपने कुछ मिलाकर दिया था क्या? नहीं बेटा। भैरवी, नानी। आओ 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 बेटा, कैसी है मेरी बच्ची? अरे पापी, वो लोग इस बच्ची को ढूंढते हुए आएंगे तो छोड़ देंगे क्या? क्यों ऐसा काम किया तुमने? अपनी बच्ची के लिए मैं कुछ भी करूंगा, उसे छोड़कर रहना नहीं होगा मुझसे। बेचारी मेरी लक्ष्मी कितने दिनों से खाना सोना त्याग कर तड़प रही है, पता है तुम्हें? आधी रात में उठकर बैठ जाती है और भैरवी भैरवी करती रहती है। इसके बिना हम कितने दुखी रहते हैं, पता है? पता है, पाले हुए बच्चे के दूर जाने पर उसके लिए इतना तड़प रहे हो तो जन्म देने वाली माँ को कितना दर्द होगा। माँ से एक बच्ची को छुपाकर तुमने ही हमें दिया था ना। अब सारी गलती हमारी हो, ऐसी बात कर रही हो। पापीन हूँ मैं, मुझे अच्छी मौत नहीं आएगी। कितनी बड़ी गलती कर दी मैंने, सबकी जिंदगी नरक बना दी मैंने। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ बेटा, पुलिस वालों को फोन कर दो, इस बच्ची को वापस शिवगामी के पास भेज दो। बच्ची को कोई ढूंढते हुए अगर आ गए तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा बेटा। मैं किसी को फोन नहीं करने वाला, कोई भी आकर बच्ची को मांगे तो मैं नहीं भेजूंगा। इस तरह बच्ची से दूर रहकर रोज मरने से अच्छा है कि एक ही बार में मर जाएं। वो कौन आएगा मैं भी देखता हूँ, देखो क्या करता हूँ। नहीं नहीं, रुक जाओ, नहीं बेटा रुक जाओ। अरे अरे रुको ना बेटा, रुको ना। क्या कर रहे हो? चुप रहो, अपना मुंह बंद रखो। वो कौन आता है मैं भी देखता हूँ। ये क्या है सब? रुको रुको। जाओ तुम लोग अंदर जाओ। अरे अरे क्या कर रहे हो? अरे ऐसा मत करो, मेरी बात मानो। अंदर जाओ, पीछे हो जाओ। बेटा मेरी बात मानो। कौन आता है? आने दो। मत करो, मैं भी देखता हूँ। मुंह बंद रखो तुम लोग। ऐसा मत करो, तुम ये सब करोगे तो भगवान भी तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो बेटा। दरवाजा खोलो बेटा। प्लीज दरवाजा खोलो। पापा खोलो। क्यों कर रहे हो ऐसा? क्यों ऐसा कर रहे हो बेटा? क्या कहा जज मैडम ने? पहले तो उन्होंने डांटा, उसके बाद उन्होंने कहा कि कैसे भी मुश्किल आए उसे जीतना चाहिए, या किसी चीज का समाधान नहीं, ऐसा कहा मैडम ने। बैंडेज निकाल दिया है आपने? हाँ मैडम, इस बैंडेज से मुझे बहुत परेशानी हो रही थी। डॉक्टर को बताया तो उन्होंने ही इसे हटा दिया। ठीक है, ख्याल रखना, घाव ठीक होने तक पानी वगैरह मत छूना। ठीक है मैडम। बस स्टॉप पर ड्रॉप कर दूंगी, गाड़ी में बैठ जाओ।
क्या हुआ? तुम्हारे पति? वो पहले से ही घर पर है, अब जाके बैठ जाओ। सुनिए देवप्पा, उसके गांव जाने वाली बस को फॉलो करना है, तभी हमें उसका पति मिलेगा। उसके बाद ही हमें वो बच्ची मिलेगी। चलो। अरे कोयता लेकर क्यों बैठे हो? अरे लक्ष्मी, देखना, इस बच्चे को यहाँ बंद करके रखा है। तू तो थोड़ा इसे समझा। दरवाजा खोलने को बोल लक्ष्मी। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? बच्ची को लाकर ऐसे घर में क्यों बंद करके रखा है? राक्षस कहीं के। दरवाजा खोलने को बोल। ए, रुक जाओ तुम। दरवाजा कोई नहीं खोलेगा। मेरी बच्ची को मैं कहीं नहीं भेजूंगा। ए, रुक जाओ लक्ष्मी। क्या आदमी है? मुझे चाय में कुछ मिला कर दिया। मुझे चक्कर आ गया और बेहोश हो गई। तब मुझे बाबा यहाँ लेकर आ गए। हे राक्षस, तुम्हें ऐसा करने की क्या जरूरत थी? वहाँ शिवगामी मैडम बच्ची के आने का इंतजार कर रही है। बच्ची को उनके यहाँ छोड़ने की बजाय चोर की तरह क्यों लेकर आए हो यहाँ? जाओ तुम, कोई भी मर जाए, मैं अपनी बच्ची को कहीं नहीं भेजूंगा। तुम ना हम रावण भाई की तरफ से आए हैं। तुम इस गांव में नहीं रह सकते, इसलिए हमें तुम्हें साथ ले जाने के लिए भेजा है। ठीक है, चलो चलते हैं। चलो चलते हैं। मैं कहीं नहीं जाने वाली। चलो लक्ष्मी, चलते हैं। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। नहीं आई तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। क्या कर लोगे? क्या कर लोगे? ये हमारा गांव, हमारा घर है। हम यही रहेंगे। तुम्हें जो करना है कर लो। ऐसा है क्या? तुम्हारा दामाद बच्ची को किडनैप करके लाया है। पुलिस वालों के हाथ लगा तो 10 साल की जेल होगी। सोच लो, हम जैसा कह रहे हैं वैसा करोगे तो ही बचोगे। अरे चलो लक्ष्मी। तुम्हारी इन करतूतों की वजह से। चलो तुम, मैंने ऐसा क्या काम किया? हाँ? नहीं बेटा, नहीं, ये मैंने कैसा काम कर दिया? हे भगवान, कैसी अभागिन हूँ मैं। हे भगवान। चलो जल्दी। बाबा।
तुम दोनों को गांजा के केस में अंदर डाला था ना, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? बोल ना। ए, बोल रे, तुझसे ही पूछ रही हूँ। बोल ना, बोल। ए, क्या रे? कोई सौदा किया है क्या यहाँ? डील किया है? नहीं मैडम, बोल जल्दी से, क्या डील है? लेन-देन चल रहा था क्या? हाँ, क्या डील किया है? बोल। हमने कोई डील नहीं की मैडम, चल मुंह सच खोल कह के रहा हूँ। बोल। क्या रे, लेन-देन चल रहा था? क्या डील किया है? बोल ना, मुंह खोल रे, तुझसे ही पूछ रही हूँ, बोल। अच्छा, ए, कहाँ गया रे वो? मैडम सच में नहीं मालूम मैडम। ए, कहाँ गया तुम्हारा पति? छह,